आईएएस के तबादले किए गए हैं, 26 आईएएस के तबादले किए गए हैं। अगर सूचीवार देखें तो नित्या के डॉक्टर शिल्पा सिंह, उत्साह चौधरी, गिरधर, इसके अलावा ललित गोयल, प्रतिभा वर्मा और बाकियों के तबादले किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी और एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा का रुख करते हैं। ऋतुराज जी, जरा बताइए, 26 आईएएस के तबादले किए गए। बिल्कुल ब्रिजेंद्र, ये जो सूची आई है इसमें बिल्कुल ही जो जरूरी माने गए जो चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी जहां जरूरत है वही तबादले किए गए हैं। और इसका अर्थ ये भी है कि एक बड़ी सूची जिसकी सब प्रतीक्षा कर रहे थे आईएएस अधिकारियों की, वह अब कभी कहीं गुम होके रह गई है। और इसके साथ साथ ही आरएएस अधिकारियों की भी तबादला सूची जारी हुई है। 53 आरएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। तो कुल मिला के इन सूचियों में जो आईएएस की सूची अगर हम उसकी बात करें तो 2 एसडीओ इधर उधर किए गए हैं, जो मोटे तौर पर देख पा रहा हूं मैं। इसी के साथ साथ जिला परिषद सीओ, कम से कम जिला परिषद सीओ हैं 4 या 5 जिला परिषद सीओ बदल दिए गए हैं, इधर उधर किए गए हैं। और ये संख्या मैं ज्यादा देख पा रहा हूँ क्योंकि लगातार सूची आने का सिलसिला जारी है। हम कह सकते हैं कि एक और सूची आईएएस की, जिसमें प्रशिक्षणाधीन आईएएस अधिकारियों को लगाया गया है। और इस सूची में, जो कि दूसरी सूची है ब्रिजेंद्र, इसमें 13 तो आईएएस ऐसे हैं जो प्रशिक्षणाधीन दूसरे चरण में मसूरी में जो प्रशिक्षण पूरा करने पर लगाए गए हैं। इन्हें विभिन्न पदों पर लगाया गया है, जैसे कि जिला निर्वाचन अधिकारी। जैसा मैं बता रहा हूँ कि जो निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण पद हैं उनको यहाँ पर भरने की, जो बेहद ही आवश्यक हैं, वो यहाँ पर सबसे पहले भरने की कोशिश यहाँ पर की गई है। तो हम ये देख सकते हैं कि विशेषाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर में, कोटा में, भीलवाड़ा में, बीकानेर में, अजमेर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में, पाली में, उदयपुर में, जयपुर में, श्री गंगानगर में, जैसलमेर में, भरतपुर में, इन 14 जगहों पर विशेषाधिकारी की पोस्ट एक तरह से नई क्रिएट करके नया इनको पोस्टिंग दी गई है। और ये तुरंत पोस्टिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक अधिकारी अदिति वार्ष्णेय तो 2023 बैच की है और बाकी जो 13 अधिकारी हैं वो हैं 2024 बैच के। यानी कि अभी के बैच के ही जो यंग फ्रेशर हैं उनको यहाँ पर जिम्मेदारी देने का प्रयास और यंग ब्लड को प्रमोट देने का प्रयास यहाँ पर साफ तौर पर माना जा रहा है। दूसरा, अगर दूसरी आईएएस की सूची को डिकोड करने की बात करें तो संयुक्त सचिव जैसे पदों को भरा गया है यहाँ पर। तो ऐसे पद हैं। ऊर्जा विभाग में संयुक्त सचिव नित्या के बनाई गई है। आपदा प्रबंधन में संयुक्त सचिव उत्साह चौधरी बनाए गए हैं। आयोजना विभाग में संयुक्त सचिव बनाई गई हैं डॉक्टर शिल्पा सिंह। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी में जो संयुक्त सचिव बनाए गए हैं ललित गोयल काफी समय से एपीओ थे। और इसी के साथ ही जो अन्य एपीओ थे अभिषेक जैन, उनको यहाँ पर पोस्टिंग देती हुई दिख रही साहब। श्री गंगानगर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद में बनाए गए हैं। तो करीब 8 जिला परिषद सीओ इधर उधर किए गए। अजमेर में नगर निगम आयुक्त का महत्वपूर्ण पद पर गौरव बुढ़ानिया का तबादला किया गया है। यूआईटी भीलवाड़ा में सचिव पद पर सालुंखे गौरव रविंद्र का तबादला किया गया है। अजमेर विकास प्राधिकरण आयुक्त बनाकर रश्मि रानी को भेजा गया है। तो साफ तौर पर ये दिख रहा है कि शहरी निकाय चुनाव से पहले एक कसरत की गई है, कवायद की गई है, जो कि महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जैसे कि संयुक्त सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, जैसे कि जो एसडीओ, और जैसे कि जो अजमेर विकास प्राधिकरण या अन्य प्राधिकरण है उनमें सचिव या आयुक्त का पद। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऋतुराज जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्या प्रधान भी जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या जी, क्योंकि आईएएस और आरएएस दोनों के तबादले किए गए हैं, इन्हें हम जो इलेक्शन है उस इलेक्शन से पहले किस तरीके से देखें?
ये जो लिस्ट है इसे इलेक्शन से पहले ये देखा जाएगा कि इसमें 2018 के आसपास के बैच के लोग हैं, 2018 के बाद के बैच के लोग हैं, आईएएस अधिकारी हैं। बाकी विजेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि कई बड़े अधिकारी भी बदले जाएंगे, कुछ कलेक्टर बदले जाएंगे, एक बड़ी लिस्ट आएगी। तो अब यहाँ पर वापस से सुई टिक गई है कि क्या मुख्यमंत्री एक और लिस्ट जारी करेंगे या फिर इसी लिस्ट से फिलहाल काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर ये बात इसलिए ठहर जाती है कि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों सभी कलेक्टर से, एसपी से संवाद किया था और सभी की जो परफॉर्मेंस थी उसका आकलन करते हुए उन्हें आगामी दिनों के लिए टास्क भी दिए थे। तो वैसे में ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में हालांकि इसमें नगर विकास न्यास जो है, यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें अधिकारी या सचिव लगाए हैं और बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है, तो इन्हें नगरीय चुनाव और पंचायत चुनावों से जोड़कर काफी हद तक देखा जा सकता है। नगरीय चुनावों से तो देखकर आराम से ही देखा जा सकता है। लेकिन दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या एक और लिस्ट आएगी या फिर ये चुनाव के बाद टलेगी। अभी इन्हीं नामों से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को लगातार इंतजार था कि कुछ दिन बाद जो लिस्ट आएगी वो लिस्ट में कई कलेक्टर बदले जाएंगे। तो फिलहाल अभी इंतजार इसी बात को लेकर रहेगा कि कौन सी लिस्ट अब एक और आती है। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, क्योंकि आरएस की लिस्ट भी जारी हुई है, तो उसको लेकर आपको क्या लग रहा है, वो भी माना जाए कि जो आगामी इलेक्शन है उससे पहले की ये अंतिम पड़ाव है जिसको मान सकते हैं, उसके बाद इलेक्शन के बाद लिस्ट आएंगी? आरएस की जो लिस्ट है उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आरएस की जो भी लिस्ट जारी करती है, बड़ी लिस्ट जारी करती है और बड़ी लिस्ट जारी होने के बाद दूसरी जो लिस्ट आती है उसमें कई परिवर्तन देखे जाते हैं। अब आप देखिए, जो आरएस की ये लिस्ट है, ये इसमें एक नाम बड़ा जो हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, जो देवस्थान में चले गए थे, हर बार देवस्थान में चले जाते थे, आकाश रंजन को अब उपखंड अधिकारी डूंगरपुर लगाया गया है। ये नाम बड़ा चर्चित नाम है। बाकी इस लिस्ट में ज्यादातर जो लोग हैं, जैसे कोई प्रतिस्थापन आदेशों की जो प्रतीक्षा में थे, उन्हें भी लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण पद की अगर हम गौर फरमाएं पूरी लिस्ट को, क्योंकि मेरे सामने भी ये लिस्ट है, इसे जो मैं देख पा रहा हूँ फर्स्ट इंडिया न्यूज ने सबसे पहले जो दर्शकों तक पहुंचाई है, इस लिस्ट में यहाँ पर यही देखा गया है कि कुछ एक नाम ऐसे होते हैं विजेंद्र, जिन्हें लेकर कुछ कंफ्यूजन सा होता है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की भी अमूमन सुनी जाती है, वरिष्ठ नेताओं की भी सुनी जाती है, या उनकी परफॉर्मेंस को भी आधार बनाया जाता है। रीजन चाहे जो भी हो, उसमें बदलाव होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल जो बदलाव किए गए हैं, उन बदलावों को देखकर यही लगता है कि अब इसके बाद कोई आरएएफ की सूची नहीं आएगी। देखिए, मुख्यमंत्री करीब 11 बजे अपने आवास के लिए वापस पहुंचे थे सीएमओ से। सीएमओ मुख्यमंत्री देर शाम से ही मौजूद थे। तो इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो अब देखिए 2 लिस्टें आई है, एक और आई है आईएएस अधिकारियों की, जिनमें 14 आईएएस अधिकारी, जिनमें 2024 तक के हैं, और आप देखिए कि नए हैं सारे। तो मुझे लगता है कि एक लिस्ट आ सकती है। अब उस लिस्ट की प्रतीक्षा रहेगी कि वो लिस्ट कब आती है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि 2018 इससे पहले के किसी अधिकारी का नाम ही ना आए। तो हो सकता है आज देर रात को ये लिस्ट आए, या फिर कल जो राजोन्नति की बैठक होने वाली है उस बैठक के बाद ये लिस्ट आए। ठीक है ऐश्वर्या जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 3 लिस्ट अभी तक जारी हो चुकी है। पहली लिस्ट आईएएस की जो जारी हुई उसमें 26 नाम थे। उसके बाद आरएएस की लिस्ट जारी हुई है। उस आरएएस की लिस्ट के अंदर कुल 53 आरएएस अधिकारियों के नाम हैं जिनके तबादले किए गए हैं। इसके बाद फिर एक और आईएएस की तबादला सूची जारी हुई, जिसके अंदर कुल 14 आईएएस अधिकारियों के तबादला किए गए हैं और उनकी कॉपी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं।